दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद इंग्लिश में। आज हम लोग बात करते हैं टेंसेस की। टेंसेस का मतलब होता है कि जब हम किसी सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो वहां पर उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे जो टेंसेज होते हैं इनका क्या रोल होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ये भी टेंस भी एक हमारा रूल है। हम उस रूल पर काम कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी रूल दिए जाते हैं उस पर हम काम करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि जो टेंस होता है इसका मतलब होता है समय, काल कहा जाता है इसको हिंदी में। समय हमारा किस तरह से काम करता है, टेंस से दो चीजों पर काम करता है, एक हमारा टाइम और दूसरा हमारा वर्क होता है। टाइम किस तरीके से टाइम हो रहा है, उस टाइमिंग में हम क्या कर रहे हैं, वर्क क्या हमारा है, जैसे कि खा रहा है, जा रहा है, खेल रहा है, वो किस टाइम में काम कर रहा है। काम हो रहा है खाने जाने का, खेलने का काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, लेकिन वो काम किस वक्त में हो रहा है, डेट इज डिफाइंड बाय द टेंसेज। ये टेंसेज के द्वारा हम डिफाइन करते हैं। और याद रखिएगा, जो टेंस हमारे पास होता है उसका इन्होंने जो डिवाइडेशन किया गया है, टेंस का मतलब आप समय को जानते हो अच्छी तरीके से कि जो हमारे पास समय होता है, एक अतीत मतलब बीता हुआ, एक आने वाला समय, और एक होता है जो कि कंटिन्यूअस हमारे जीवन में चल रहा है। तो उसी को इन्होंने डिवाइड किया है टेंसेज को तीन भागों में। पहला भाग होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा भाग होता है पास्ट टेंस, और तीसरा भाग होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की मैं अगर बात करूं तो प्रेजेंट टेंस को कहा जाता है वर्तमान, यानी जो काम हमारा वर्तमान में हो रहा है, हम खेल रहे हैं, हम जा रहे हैं, दैट इज द प्रेजेंट टेंस। दूसरा हुआ पास्ट टेंस, वह खा चुका है, वह जा चुका है, हमने अपना काम कर लिया है, दैट इज द पास्ट टेंस। अगर यही काम हमारा फ्यूचर में जा रहा है तो फ्यूचर का मतलब हुआ कि जहां पर फ्यूचर टेंस आ जाता है, जो काम हमारा होने वाला है उसको हम कहां देखते हैं, फ्यूचर में देखते हैं। सीधी सी बात है। अब इसमें से जो हमारे पास हर टेंस है उसका कहीं ना कहीं डिवाइडेशन हुआ है, उसके टाइप्स बनाए गए हैं, जिसमें से कि हम देखते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसके चार पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस डिवाइड किया गया, उसी प्रकार से आप देखोगे कि पास्ट के भी चार भेद होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पास्ट अगर इंडेफिनिट है, पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इसी तरीके से आप देखोगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये टेंसों को, रूल को डिवाइड किया गया है, और इसी के आधार पर जब हम रूल देखते हैं, उनके नियम देखते हैं, उनका पहचान कैसे किया जाता है। और एक और बड़ी खासियत होती है कि टेंस के अंदर जो भी आने वाले सेंटेंस होते हैं उनको पहचानने का तरीका क्या होता है, उनको पहचानेंगे जब तक हम नहीं, तब तक हम ये उन पर रूल हमारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज है कि आप देखिए कि काम हमारा किस समय में हो रहा है। कह रहा कि टाइम और वर्क, ये दो चीजें हमारे पास हैं। टाइम और वर्क जब तक हमें नहीं मिलेंगी तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि टेंस किस तरीके से काम कर रहा है आपका। जा रहे हो, खा रहे हो, दौड़ रहे हो, कोई खेलता है, कोई जाता है, कोई जाता होगा, कोई जा चुका है, यानी ये हर चीजें इसके अंदर आती हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है कि जो हमारे पास टेंस होता है, यहां सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। सब्जेक्ट का मतलब, इसीलिए टेंस को कर्तृवाच्य कहा जाता है। दो चीजें होती हैं, और जो हमारे पास टेंस होता है ये कहीं ना कहीं एक्टिव में आ जाता है। और जहां पर आपके ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उसे हम लोग कर्मवाच्य बोलते हैं। कर्मवाच्य, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसको पैसिव कहा जाता है। तो हमारे जो टेंस में एक्टिव और पैसिव, ये दो तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि यहां पर देखिए इंडेफिनिट लिखा हुआ है। इंडेफिनिट का मतलब होता है, डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, होगा काम लेकिन अभी संशय बरकरार है वहां पर। दूसरी चीज कंटिन्यूअस का मतलब हम जो काम लगातार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूं, खेल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, इसका मतलब कि कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम पूरा हो चुका है, उसको हम इसमें देख लेंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब कि ये सेंटेंस तो बनेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर समय की अवधि दी होती है कि समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा टेंस होता है दो चीजों पर काम करता है, टाइम और वर्क पर। और सबसे बड़ी चीज होती है कि सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो कि जहां पर सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो सब्जेक्ट के अंदर का मतलब होता है कि जो उस काम को कर रहा है उसको हम प्रधानता देते हैं। सब्जेक्ट में कौन कौन आ सकता है, ही आ सकता है, सी, दे, राम, श्याम, ये लोग अगर हैं तो इट्स ऑल इज द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस को शुरू करेगा, और सेंटेंस को शुरू करने का काम कौन करते हैं, सब्जेक्ट जो हमारे पास होते हैं, ये लोग उस सेंटेंस को शुरू करने का काम करते हैं। और जैसे ही सेंटेंस को शुरू करने का काम करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको यह भी ध्यान देना है, जैसे बता रहा कि वह खेल रहा है, तो जाहिर सी बात है। और यहां पर एक बार और ध्यान देंगे हम कि ही कब यूज करना है और सी कब यूज करना है। जब आपके पास
मेल होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ही का, और जब हमारे पास सी होता है तो इसका मतलब कि फीमेल आ जाएगा। वह खेलता है यानी ही आएगा वहां पर। अगर आता है कि वह खेलती है तो इसका मतलब कि वहां पर हम सी ले लेंगे। और इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इसीलिए सबसे बड़ी चीज होती है कि कभी भी अगर टेंस बनाइए तो टेंस के अंदर जो सेंटेंस आते हैं उनको बनाते समय सबसे पहले हमको किस पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट के ऊपर। जब तक हमारा सब्जेक्ट नहीं कंसंट्रेट करेंगे तब तक हमारा वाक्य नहीं बन सकता। इसका मतलब हमें ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कह रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि खा रहा है, जा रहा है, ये किसके अंदर आता है, यानी ये वर्ब है। यानी दो चीजें आपको ध्यान देनी है। यानी हम सेंटेंस तो बनाए टेंस के अंदर, लेकिन हम देखें कि हमारा सब्जेक्ट क्या कह रहा है और वहां पर सबसे बड़ी की सब्जेक्ट कर क्या रहा है। यानी इसको क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। यानी हमारी कोई क्रिया हो रही है, वह का मतलब सब्जेक्ट, खाना इसका मतलब क्रिया, वर्ब हो गई वो। तो इसको ध्यान में रख करके हमको काम करना है। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक एक चीज इसको आगे वीडियो आती रहेगी और बताया जाएगा आपसे कि कभी भी अगर टेंसेज की बात की जाए तो समझ लीजिए कि आपके समय की बात हो रही है कि आपका समय किस तरह से काम कर रहा है और समय को देख करके हम कैसे चलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि समय और वर्क दोनों चीजें मैनेजमेंट करती हैं और दोनों पर हमको काम करना। और याद रखिएगा टेंस जो होता है हमारा कहीं ना कहीं एक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। और इस प्रकार से हमने आपसे कहा कि जो टेंस होते हैं वो तीनों रूप में हो सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 भेद होंगे, पास्ट के भी टाइप आपके होते हैं, फ्यूचर के भी टाइप होते हैं। प्रेजेंट का मतलब जो समय चल रहा है, पास्ट का मतलब कि जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आपका होने वाला है। तो इस तरह से चीजों को हम ध्यान देते हुए इस पर आगे काम करेंगे और इतना बताया गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा।